अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर। आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन। बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों के लिए मैं एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें हम नेटवर्क्स के बारे में और आईटी से रेलिवेंट तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि तकरीबन मुझे 3-4 साल हो गए हैं, मतलब जब से कोविड स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा पहले भी मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि सर फलां भी वीडियोस बना रहा है, आप भी बनाएं। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, फिर मैंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन अब मैंने इसे बाकायदा मैंने स्टार्ट किए। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से रेगुलर हमारी वीडियोस आएंगे और रेगुलर आप लोगों ने देखना है। ठीक हो गया? तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वीपीएन। ये नहीं है कि सिर्फ मैं कहानियां सुना दूंगा कि वीपीएन ये वीपीएन वो। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा व्हाट इज अ वीपीएन, जो एक नेटवर्क इंजीनियर जानता है, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जानता है कि वीपीएन क्या चीज़ होती है। ये नहीं कि मतलब कि वीपीएन हमें नहीं चलाना चाहिए वगैरह वगैरह, नहीं। ये तो बात की बातें हैं, फजूल बातें बात की। तो कम टू द पॉइंट, वीपीएन से बनता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो प्राइवेट हो। प्राइवेट से मुराद क्या होता है? प्राइवेट से मुराद ये कि एक कंपनी का नेटवर्क है, जैसे एक बैंक है, जैसे कोई एक इंडस्ट्रीज है, उनका जो नेटवर्क है, उनका जो वर्किंग हो रही है, वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, वो डाटा सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो प्राइवेट है। वो चाहते हैं कि वो डाटा किसी को एक्सेस ना हो, सिवाय उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग एक दूसरे को वो डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकें। तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं? प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। चले, हमने प्राइवेट नेटवर्क बना लिया। अब प्राइवेट नेटवर्क के बाद वहाँ पे जो कंपनी का ऑनर है वो उठ के कहीं और चला जाता है, मतलब किसी और सिटी में चला जाता है, किसी और कंट्री में चला जाता है, और वो चाहता है कि वो अपनी प्राइवेट नेटवर्क के डेटे को एक्सेस करे। तो वो उसको प्राइवेट डेटे को एक्सेस करने के लिए, देखा जाए तो जो इंटरनेट की पॉलिसीज को जानते हैं, जो लोग टेक्निकल हैं, उनको पता है कि इंटरनेट के ऊपर हम प्राइवेट नेटवर्क नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की पॉलिसीज ऐसी आरएफसी के मुताबिक ये वाली पॉलिसीज हैं, जिस वजह से हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर सवाल आता है, फिर क्या होगा? फिर एक नई एवोल्यूशन दुनिया में आई, उसका नाम था वीपीएन। वो क्या हमें करती थी? हमें अलाउ करती थी कि हम अपने नेटवर्क को, प्राइवेट नेटवर्क को कहीं भी बैठ के वर्चुअली तौर पे एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने क्लाइंट सर्वर का मॉडल बनाया। मतलब यानी कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, वहाँ पे वीपीएन सर्वर इंस्टॉल किया गया, और जहाँ पे हम उसे एक्सेस करने जा रहे हैं वहाँ पे हमने क्या यूज किया? हमने वीपीएन क्लाइंट यूज किया। और अब सवाल यह था कि हमने ये तो इस्तेमाल किया, लेकिन अब क्लाइंट और सर्वर की कनेक्टिविटी किसके थ्रू की? क्लाइंट और सर्वर की कनेक्टिविटी हमने यूज की इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि इंटरनेट दुनिया में हर जगह पे एक्सेसिबल है। तो हमने इंटरनेट के थ्रू हमने एक्सेस की। इसी वजह से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? हमें एक पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ी। हमने वो पब्लिक आईपी हमने अपने सर्वर पे असाइन कर दिया, और अपने क्लाइंट में बैठ के उस पब्लिक आईपी को एक्सेस किया, और वो एक्सेस हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर तो ये है कि कोई भी बंदा वीपीएन क्लाइंट यूज करके हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो जब वो सर्वर को एक्सेस करेगा तो वो इंटरनेट से डाटा जाएगा, तो वो इंटरनेट से डाटा जाएगा, कोई भी एक्सेस कर सकता है। या इंटरनेट से जब मतलब यानी कि अगर कंपनी का ऑनर और कंपनी से वो डाटा एक्सेस कर रहा है, तो दरमियान में मैन इन द मिडल अटैक भी हो सकता है, और वो डाटा एक्सेसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक इंक्रिप्शन का एक टनल बनाया गया, सिक्योरिटी का टनल बनाया गया। उस सिक्योरिटी के टनल के ऊपर हमने क्या किया कि कोई भी वो डाटा न एक्सेस कर सकता, वो इनक्रिप्टेड टनल था। और उसके लिए डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम यूज होते हैं। उसमें जो मॉडल पेश किया गया उसका नाम था आईपीसेक, आईपी सिक्योरिटी, जिसके दो प्रोटोकॉल हैं, एक ईएसपी और एक एएच है, जिसके अंदर इंक्रिप्शन भी है, हैशिंग भी है, ऑथेंटिकेशन भी है, उसके अलावा एंटी रिप्ले अटैक भी है। और ये तमाम चीज़ों को स्टॉप करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो हैकिंग है, जो हमारी सिक्योरिटी है, 100% होगी, और हैकिंग 0% होगी। तो जिस वजह से ये वीपीएन का असल कंसेप्ट ये था, तो इसी वजह से वीपीएन बनाया गया। तो कि मतलब यानी कि कहीं भी बैठ के, कहीं भी किसी भी जगह से, मतलब किसी भी प्राइवेट नेटवर्क का डाटा किसी भी जगह पे बैठ के हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इसको हम नॉर्मल वर्डिंग में वीपीएन कहते हैं। ये असल कंसेप्ट था जिसके ऊपर वीपीएन बनाया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है वीपीएन का? अब क्या हो रहा है, क्योंकि वीपीएन अब बेसिकली, क्योंकि जो वीपीएन बना होता है उस डेटा की एक्सेस किसी को नहीं होती, जिस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जा रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम चल रहे होते हैं इंक्रिप्शन के, जो अनब्रेकेबल होते हैं, जिनको अगर ब्रेक करने भी लगे तो
बहुत ईयर्स लगे, मैनी ऑफ ईयर्स लगे और बहुत प्रोसेसिंग चाहिए, तो वो ब्रेकेबल नहीं होते। तो इसके लिए फिर क्या किया, इसके लिए मतलब लोगों ने जब वीपीएन बनाए तो उन्होंने कहा कि हम इसको मिस यूज करते हैं। उन्होंने किस तरह मिस यूज करना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स बैन है, इवन हमारे कंट्रीज में बहुत सारी वेबसाइट्स बैन है। तो लोगों ने क्या किया कि उसे पॉजिटिव यूज करने के बजाय नेगेटिव यूज करने लग गए कि मतलब अपने मतलब यानी कि वीपीएन बना के वीपीएन के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने मोबाइल्स में, अपने सिस्टम में उन्होंने वीपीएन सर्वर को कनेक्ट किया। और वीपीएन सर्वर कौन से थे, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीपीएन सर्वर अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास अल्ट्रा सर्फ हो गया, सुपर वीपीएन हो गया, सिक्योर टनल हो गया, मल्टीपल हाइड माई आईपी हो गया, मल्टीपल वीपीएन अवेलेबल है जो क्या करते हैं कि मतलब यहाँ से अपने क्लाइंट के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। जब उसको कनेक्ट करते हैं तो वो जब इंटरनेट पे जा रहे होते हैं तो मतलब यानी कि हमारे गेटवे से गुजर रहे होते हैं, वो अपनी पोजीशन को अपनी को क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, जिस वजह से वो डिटेक्ट नहीं होते। और लेकिन जबकि वो ये सोच रहे होते हैं कि यार वो तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखें डॉज करके, लेकिन वो डॉज नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली अपना सारा डाटा उस वीपीएन सर्वर के हैंड ओवर कर रहे होते हैं। उस वीपीएन सर्वर के पास आपके यूजर नेम भी जा रहे होते हैं, पासवर्ड भी जा रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जा रही होती है। और उसने क्योंकि जब आप डाटा अपना वीपीएन सर्वर को भेजते हैं तो वीपीएन सर्वर, लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एक वीपीएन का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं XYZ लेट से, और उसका सर्वर पड़ा हुआ है आपका न्यूजीलैंड में। तो आपका जो, और आपने एक वेबसाइट है, लेट से हम कहते हैं एक एप्लीकेशन है टिकटॉक, आपने उसको एक्सेस करना है। तो आपका जो डाटा है, जब आप वीपीएन करेंगे, वीपीएन कनेक्ट करेंगे, वीपीएन का क्लाइंट चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिक सुपर वीपीएन लेट से कोई भी चलाएंगे, वो आपके जो न्यूजीलैंड में सर्वर पड़ा हुआ है वहां तक कनेक्ट करेगा और दरमियान में आपको बाईपास कर देगा। दरमियान में आपका टनल बन जाएगा, कोई भी आपको डाटा को ओपन करके नहीं देख सकता। लेकिन जब वहां पे पहुंचेगा, वहां पे जाने के बाद डाटा दोबारा ओपन हो जाएगा और वो एक नॉर्मल रिक्वेस्ट जनरेट होगा टिकटॉक के, मतलब यानी कि वो सर्वर जहां पे पड़ा हुआ, लेट से यूएसए में पड़ा हुआ, तो वो वहां पे जाके आपकी रिक्वेस्ट को वो एंटरटेन करेगा और आपको फिर आपके डाटे को दोबारा एनक्रिप्ट करके आपके क्लाइंट सॉफ्टवेयर में भेज देगा। इसी दौरान ये लगता है कि हमारा डाटा है मतलब बहुत सिक्योर वे में हम काम कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो हम डिसएडवांटेज की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा सारा डाटा बेसिकली किसके पास जा रहा होता है, वीपीएन सर्वर के पास। वीपीएन सर्वर के पास हमारा सारा डाटा जा रहा होता है, हमारे पासवर्ड जा रहे होते हैं, हमारी कम्युनिकेशन जा रही होती है, हमारी जो जो चीज़ें हमारी शेयरिंग नहीं करना चाह रहे होते वो भी, अगर हम किसी के साथ इंक्रिप्टेड वे में शेयर करना चाह रहे होते हैं, वो भी वीपीएन सर्वर्स के पास जा रही होती है। तो इस तरीके से हमारा वीपीएन काम करता है। जबकि ये क्या मतलब, और ये वो वीपीएन होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और जब किसी को फ्री चीज़ मिलती है तो वो तो खुशी से लेता है, वो कहता है ओहो मुफ्त में चीज़ मिल गई, इंजॉय करो। लेकिन जबकि इसके अगेंस्ट हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए अब वीपीएन का पॉजिटिव यूज कहाँ पे, वीपीएन का पॉजिटिव यूज ये है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी को प्राइवेट एक्सेस चाहिए, जैसे मतलब कंपनीज है उन्होंने पॉस बनाया होता है, पॉइंट ऑफ सेल बनाया, तो उन्होंने अपने मतलब एम्प्लॉयज को डिवाइसेस दिए होती हैं और वो कहीं से भी कनेक्ट होके वीपीएन से उनको उनकी एंट्रीज डाल रहे होते हैं, या कोई भी आप चीज़ों को वेरीफाइड कर रहे होते हैं, जैसे थंब से आप सिम को वेरीफाइड कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। इसमें वीपीएन की पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी वर्क है। और अगर कोई कहता है, कोई मुझसे पूछना चाहता है कि सर मैं एक अपनी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मैं अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए वीपीएन यूज करना चाह रहा हूँ, तो कौन सा, तो हमेशा परचेज वीपीएन यूज करें और उसको पॉजिटिव वर्किंग के लिए यूज करें, ना कि नेगेटिव वर्किंग के लिए यूज करें। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि हम वीपीएन बना लिया और हम बहुत बड़े हो गए और हमने वीपीएन बना के गूगल से यूट्यूब को बेवकूफ़ बना दिया, ये कर दिया, हम करोड़पति बन गए, आप मेरे से पहले आपको इस स्कैम का पता होगा, तो यार ये सब फ्रॉड है, हकीकत बात है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बेसिकली, ये टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आपकी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी उनकी है जिनके ऊपर हम आजमा रहे हैं। बात फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वो तमाम लोगों के पास इन तमाम टेक्नोलॉजीज के पॉइंट्स होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, जिससे वो इजीली हमें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीपीएन अगर आप यूज करते हैं तो पॉजिटिव पर्पजेज के लिए यूज करें और उसको सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए यूज करें, उसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करें, ना कि नेगेटिविटी के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक हो गया, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।